हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम पढ़ेंगे, देखो, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको हम बोलते हैं बेटा हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। अब तक हम रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना बेटा। ठीक है ना। उसके बाद में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, वो पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। और आज पढ़ेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर बता दिया। और हमने लास्ट वाली वीडियो जो बनाई थी बेटा, उसमें पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बेटा किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का मतलब है कि इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है ना। तो मैं आपको इतने इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि आप किसी भी किताब की कोई भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर रहे होगे। ठीक है। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए बढ़िया तरीके से, और जो भी कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताता हूँ उसको बड़े ध्यान से आप सीखेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, नाम से ही जैसे बेटा पता लग रहा है हमें, ठीक है ना, नाम से ही हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ पर देखो, नाम से हमें पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो रिएक्शन है ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेसिस पे बेटा ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो बेटा, लूज हो। ठीक है, किसी एलिमेंट के द्वारा, ठीक है ना, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम किसका होता है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मेटल्स। किसका होता है बोलो, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। चलो कोई भी एग्जांपल ले लो मेटल का। आइए, मान लो मेरे पास लिथियम है, और लिथियम की वैलेंसी सेल में क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करा हुआ है, हम कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे बेटा। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको, बोलो ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब ध्यान रखना, रिएक्शन तो ये ऑक्सीडेशन हो गई, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है लिथियम, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना आप। तो मेटल्स क्या होती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अपोजिट होता है बेटा। ठीक है। अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो सबस्टांस क्या होगा या एलिमेंट क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे मैं बात करूं बेटा, मान लो सोडियम है मेरे पास में। चलो, सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ऐसे करके। तो ये रिएक्शन क्या होगी आपकी, देखो ऑक्सीडेशन हो गई। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है सोडियम, वो हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल्स क्या होती हैं, बहुत अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। इसी प्रकार और भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हो। देखो, जैसे मैं मान लो मैंने यहाँ पे लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वैलेंसी सेल में कितने होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये भी कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर कहीं इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज होने पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो मेटल्स क्या होती है, और मेटल्स में भी ध्यान रख लो, एस ब्लॉक की जो मेटल होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से क्या कर देती हैं, लूज कर देती हैं, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत लो होती है बेटा। अब रिडक्शन क्या होता है सर, चलो रिडक्शन की भी बात कर लेते हैं। देखो रिडक्शन में क्या होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन गेन होगा बेटा। अब मुझे ये बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम किसका होता है, मेटल का। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा बेटा, गेन करती है बेटा नॉन मेटल। कौन करती है बोलो, नॉन मेटल। ठीक है ना। चलो ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो गेन करने पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। तो देखो एग्जांपल देखिए, मान लो मेरे पास यहाँ पर O है, मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, तो O पे कैसा चार्ज आएगा, O-2 आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा था, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगी बेटा। क्या होगी ये, रिडक्शन हो गई है। ठीक है ना। और जो ये ऑक्सीजन है ये किसका काम करेगी बेटा, अपोजिट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी। किसका काम करेगी बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वैसे भी हमने लास्ट वाली वीडियो में उससे पहले पढ़ाया था आपको बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान। ठीक है। चलिए, क्लियर बात है। दूसरी बात अगर मैं करूं, जैसे हेलोजन है, हेलोजन बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो F- बनाएगा। Cl भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये भी क्या बनाएगा, Cl- बनाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो नेगेटिव बढ़ेगा। लूज होने को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। गेन होने को क्या बोलते हैं बेटा हम, बोलो रिडक्शन बोलते हैं। क्लियर है। चलो बेटा, अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखो रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो साथ साथ, उसी को बोलते हैं हम क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। अब देखते हैं, मान लो हमें, अब देखो आयनिक आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। आयनिक का मतलब होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट।
में से क्या होना चाहिए, कोई भी आयनिक फॉर्म में होना चाहिए। आयन रिएक्शन आयनिक फॉर्म में होनी चाहिए। रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। अगर किसी रिएक्शन में चार्ज लिखा हुआ है तो उसी को बोलेंगे हम आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन। इसी को हमें बैलेंस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया बेटा, ये वाला, ठीक है, देखो ध्यान से। SN2 प्लस Fe+3 है, SN+4 है, Fe+2 है, ठीक है। तो ये आयनिक इक्वेशन, ये तो आपको पता लग गया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ ही चार्ज है। तो आयनिक इक्वेशन देखो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से केवल हम उसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। पहली कंडीशन यही है कि जो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है वो आयनिक फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आयनिक फॉर्म में नहीं है, मोलिकुलर फॉर्म में है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो उसको बेटा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आयनिक फॉर्म में, ठीक है ना। हाँ, वो आगे बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब देखिए क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, देखते हैं। एसएन से क्या बन रहा है, सबसे पहले देखिए कौन किससे क्या बन रहा है बेटा। देखो एसएन से क्या बन रहा है, यहाँ पर देखो इसको ध्यान से। एसएन से बन रहा है SN+2 से SN+4, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। तो ये होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज होने पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर SN+2 किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए सेकंड वाले में, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन अगर लूज होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन लूज होने पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा, बढ़ता है। और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब जैसे इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, इसको यहाँ पर Fe+3 ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा, गेन करा, Fe+2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो ये होगी रिडक्शन, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ जाने पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ से ही देखिए बेटा इसको, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, तो ये कौन सी होगी बोलो, रिडक्शन होगी। तो जिस केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो, दूसरे का रिडक्शन हो, उसी को तो बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसको आयनिक क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। तो इसी चार्ज वाली आयनिक इक्वेशन को हमें बैलेंस करना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। किससे करना है बोलो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। क्लियर है, चलो देखो ध्यान से देखो यहाँ पर। यहाँ मैंने आपके लिए एक नोट पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या मतलब होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना। मैंने यहाँ भी समझाने की कोशिश करी है, देखो इसको ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट को। ये सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी ये बोलो, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। क्लियर है, ठीक है। जैसे यहाँ Fe से क्या बन रहा है, Fe+3 बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तो ये भी कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन लूज होने पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन लूज होने पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा बेटा, कम होगा। क्लियर है, ये देखो इलेक्ट्रॉन लूज होने पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव घटता है, ये बात ध्यान रखो। इलेक्ट्रॉन गेन करने पर नेगेटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा। तो इसको जो है हमेशा आपको क्या करना है, याद रखना, क्योंकि जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, ध्यान रखना। तो ये भी कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। इन सब में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, देखो गेन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो गेन का मतलब ये एग्जांपल है किसका, रिडक्शन का। किसका बोलो, रिडक्शन का बेटा, ठीक है ना। हाँ, सभी में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो गेन होने पर नेगेटिव चार्ज आता है और गेन होने पर पॉजिटिव चार्ज कम होता है बेटा। क्लियर है, तो ये बात बिल्कुल बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। अब एग्जाम में जो आपको आयनिक इक्वेशन मिलेगी बेटा, ठीक है ना, वो हमेशा दो मीडियम में मिलेगी, एसिडिक मीडियम में मिलेगी और एल्केलाइन मीडियम या फिर बेसिक मीडियम में मिलेगी, ठीक है ना। एसिडिक मीडियम का मतलब होता है बेटा H+, क्या होता है, H आयन, ठीक है ना। और एल्केलाइन या बेसिक मीडियम का मतलब होता है OH-, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, लिखा होगा या फिर नहीं भी लिखा होगा, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल मैंने कुछ ये लिए बेटा आयनिक इक्वेशन के, ये एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल है बेटा। और किसी भी कंपटीशन में इन्हीं इक्वेशन में से ज़्यादातर इक्वेशन पूछी जाती हैं। कुछ मैंने 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है ना। तो ये सब आयनिक इक्वेशन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा। देखो आयंस है ना, चार्ज लिखा हुआ है लेफ्ट में राइट में, तो इसी को आपको बैलेंस करना। तो देखो बैलेंस आयनिक इक्वेशन क्या होती है, उसमें नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में सभी एटम बराबर होने चाहिए। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में बेटा चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सब बराबर होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं बैलेंस आयनिक इक्वेशन, जिसमें नंबर ऑफ एटम और चार्ज सब कुछ बैलेंस होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है, आप इनको देखेंगे, मैं एक एक करके इनको बैलेंस कराता हूँ, ठीक है, सारी रिएक्शन को बैलेंस कराऊंगा, ठीक है। चलिए आइए बेटा, ये कुछ इक्वेशन है, इनको आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से स्टार्ट होता है बेटा हमारा मेन कंसेप्ट, देखिए ध्यान से, क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसको क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड बेटा।
क्लियर है? देखो किसी भी रिएक्शन को सबसे ज़रूरी ये है, इस मेथड से अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आयनिक फॉर्म में होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पर थ्योरी लिखी है कि ये रूल है बेटा। अब ये रूल ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको लिखने पड़ेंगे वहाँ पे। लेकिन अगर कंपटीशन आईआईटी, जेईई, नीट या एडवांस के आप स्टूडेंट हैं तो ये रूल आपको क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। कि जो पहला रूल है वो पहला रूल लगाना, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगाना। ठीक है ना? किसी भी रूल को अगर आप ब्रेक करोगे तो रिएक्शन को बैलेंस करने में आपको हमेशा क्या होगी, दिक्कत होगी बेटा। ठीक है ना? तो ये रूल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने, ये समझ में आपको तभी आएंगे जब हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है ना? चलिए बेटा, आओ देखो ध्यान से। पहला रूल क्या है बेटा, ध्यान से देखो। पहला रूल क्या है बेटा? पहले रूल है आपका कि जो भी, अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर इक्वेशन दी हुई है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें बेटा, आयनिक इक्वेशन में। तो इसकी तो अभी बात ही नहीं करें, क्योंकि अभी मैंने जितनी भी इक्वेशन लिखी हैं वो सारी आयनिक फॉर्म में है। ठीक है ना? तो मैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन से आयनिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा बेटा रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, तो उसी से पहले मैं आपको बैलेंस करा दूंगा। ठीक है? ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा दूंगा आपको। देखिए, तो पहले रूल की तो कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। सेकंड रूल को देखिए बेटा, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले करना है आपको कि जो भी आयनिक इक्वेशन दी हुई है, ध्यान रखना, उसको आयनिक इक्वेशन को टू हाफ आयनिक इक्वेशन में लिखिए बेटा। क्या लिखा है देखो यहाँ पर, राइट टू हाफ आयनिक इक्वेशन। ठीक है ना? मतलब आयनिक फॉर्म में जो भी इक्वेशन मिलेगी उसमें एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। तो जिससे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी एक इक्वेशन बनाइए, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसकी एक इक्वेशन बनाइए। तो टू हाफ आयनिक इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, एक ऑक्सीडेशन होगी उसमें से और दूसरी क्या होगी आपकी बेटा, रिडक्शन होगी। क्लियर है? अब दो हाफ आयनिक इक्वेशन लिखने के बाद में, ठीक है ना, फिर क्या करना है आपको बेटा, फिर करना बैलेंस द हाफ आयनिक इक्वेशन। क्या करनी है आपको, उन दोनों हाफ आयनिक इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है आपको। ठीक है ना? अब बैलेंस करने के कुछ रूल होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है? देखो सबसे पहले क्या करना है, दोनों हाफ आयनिक इक्वेशन में सारे एटम को बैलेंस कर लो। क्या कर लो बेटा, बैलेंस कर लो, सारे एटम को बैलेंस करो। किसको छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना आपको, ध्यान रखना। ठीक है? सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम है बेटा उन सबको बैलेंस कर लीजिए। क्लियर है? आओ देखिए नेक्स्ट, उसके बाद में जब आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एटम को बैलेंस कर लोगे तब आपको उसके बाद में क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। क्या करना है उसको, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। देखो ध्यान से देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं बेटा कि आपकी जो रिएक्शन है ये वाली, ये एसिडिक मीडियम में है। किसमें बोलो, एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं अभी हम। सबसे पहले हम जो आयनिक इक्वेशन होगी ना उसको हम ये मान के चल रहे हैं कि रिएक्शन आपकी क्या है, एसिडिक मीडियम में, मतलब H+ लिखा होगा। क्लियर बात है? चलो देखिए, तो अगर रिएक्शन आपकी एसिडिक मीडियम में है तो देखो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, H2O। जिस साइड भी ऑक्सीजन कम होगी उधर क्या ऐड करना है आपको, वाटर को ऐड करना है। ठीक है ना? जिधर भी जितनी ऑक्सीजन कम होगी उधर क्या लिखेंगे, वाटर को ऐड कर देंगे बेटा। ठीक है ना? किस साइड में करने, जहां पर ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। क्लियर है? हाँ ध्यान रखोगे। नेक्स्ट में क्या करने, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो जिस भी साइड में हाइड्रोजन कम होंगे बेटा उसमें क्या जोड़ देंगे, H+ आयन जोड़ देंगे। तो याद रखो आपको, अभी मैं रिएक्शन बैलेंस कर लूंगा, देखो अभी सब आप बैलेंस कर लोगे। क्लियर बात है? जिधर ऑक्सीजन कम हो उधर वाटर ऐड कर दो, जिधर हाइड्रोजन कम हो उधर क्या ऐड कर दो बेटा, H+ आयन ऐड कर दो। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट, उसके बाद में बैलेंस करते हैं बेटा चार्ज। और चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। ठीक है ना? ध्यान रखना। और दूसरी बात, अब उसके बाद में क्या करना है बेटा आपको, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना। और बैलेंस करने के बाद में रिएक्शन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बेटा। जो इलेक्ट्रॉन होंगे अपोजिट साइड में वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारा होगा रूल बेटा। देखो ये रूल सभी तभी समझ में आएंगे जब आप किसी रिएक्शन को बैलेंस करोगे। ठीक है? तो देखिए कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। मान लीजिए मैंने कि ये वाली रिएक्शन आपकी एसिडिक मीडियम है और ये एक आयनिक इक्वेशन है, इसको हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है। तो देखो सबसे पहला रूल क्या बताया था मैंने आपको बेटा, कि टू हाफ आयनिक इक्वेशन लिखिए। क्या लिखना है आपको, टू हाफ आयनिक इक्वेशन लिखिए। टू हाफ आयनिक इक्वेशन लिखिए, यहां पर लिखते हैं देखो, एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा। आप देखिए ध्यान से, यहां पर Cr2O7 से क्या बन रहा है, ये बन रहा है। और C2O4 से क्या बन रहा है बेटा, ये बन रहा है। ठीक है ना? तो अपने आप ही दिखाई दे रहा है देखो, जिससे जो बनेगा तो लिखिए यहां पर, मैं लिखता हूं यहां पर Cr2O7-2 और ये लगाया मैंने यहाँ पर एरो, और इससे क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पर Cr+3 बन रहा है। क्लियर है? हाँ आइए देखो,
अभी H प्लस का मतलब क्या है? H प्लस का मतलब है एसिडिक मीडियम में है, तो H प्लस का कोई रोल नहीं है, इसको बाद में लिखना। H प्लस लिखा हो, कहीं वाटर लिखा हो, तो उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। केवल टू हाफ आयनिक इक्वेशन लिखिए आप सबसे पहले। अब आगे देखिए बेटा, ये होगी फर्स्ट हाफ आयनिक इक्वेशन। सेकंड क्या है बेटा? C2O4 - 2। और इससे क्या बन रहा है बेटा? देखो ध्यान से देखो, इससे बन रहा है आपका CO2। पहला काम खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया पहला काम। सही बात है। चलिए अब देखिए क्या करना है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एटम को बैलेंस करिए, ठीक है ना। देखो पहला काम क्या होगा, रूल वही है, आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद में क्या करना है, सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे मैं लिख देता हूँ एक बार सारे रूल, ठीक है ना। बैलेंस एक्सेप्ट, शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे देखो, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। बैलेंस अदर एटम, बैलेंस अदर एटम, ठीक है। बाकी एटम को क्या करना है आपको? बैलेंस करना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना, चलो करते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए बेटा, यहाँ पर सी आर के कितने हैं? 2, तो आपने यहाँ पर 2 लगा दिए। दोनों तरफ सी आर के कितने हो गए? 2 हो गए। यहाँ पर देखिए बेटा, कार्बन के कितने हैं? यहाँ पर 2, यहाँ पर आपने 2 लगा दिए, ठीक है। तो बाकी एटम को बैलेंस कर लिया आपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर। तो ये वाला रूल भी आपका क्या होगा? क्लियर हो गया। आ गई है। रूल नंबर 3 क्या होता है बेटा? बैलेंसिंग, बैलेंस करिए ऑक्सीजन को। इसको ध्यान से देख लीजिए, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं। अब देखो रिएक्शन कौन से मीडियम में है? आप जानते हैं एसिडिक मीडियम में। किधर है बेटा? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है। आइए, तो इसको ध्यान से सीखेंगे आप सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। आइए, ऑक्सीजन कैसे बराबर करेंगे। देखो, अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं? जिस भी साइड ऑक्सीजन कम हो बेटा, उधर वाटर को ऐड कर दीजिए, ध्यान रखो। इस तरह से बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या करते हैं? हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? देखो, बैलेंस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम में? आओ, ये तो होगा ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं? जिस भी साइड हाइड्रोजन बेटा कम होगा, उस साइड आप क्या ऐड कर दोगे? H प्लस। इसको याद रखना है बस। रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी बेटा? बैलेंस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं ऊपर वाली रिएक्शन को दोनों को एक बार फिर लिख देता हूं। देखो यहाँ पर Cr2O7 - 2, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 2Cr+3, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए। दूसरी वाली रिएक्शन क्या आपकी? देखो यहाँ पर C2O4 - 2, और यहाँ पर क्या है बेटा आपका? 2CO2, ठीक है ना। अब हम इस वाले रूल को लगाते हैं। देखो ध्यान से देखो इसको बेटा, देखिए ऑक्सीजन बैलेंस करो सबसे पहले। इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है आपको बेटा? 7, और 2 की मल्टीप्लाई कर दो 14, तो इधर है 14 ऑक्सीजन। तो मैं इधर इस साइड में कितनी ऑक्सीजन कम है बेटा? यहाँ पर देखो 14, तो कितने लिखूँ मैं यहाँ पर? बोलो, यहाँ लिखूंगा वाटर। कितने वाटर लिखूंगा जरा बताओ? 14 लिखूंगा बेटा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मुझे जिस डायरेक्शन में, जिस साइड भी बेटा ऑक्सीजन कम होगी, उधर वाटर को ऐड करना है। अब कितनी ऑक्सीजन है देख लो बेटा, यहाँ पर 14 ऑक्सीजन है, तो मैंने 14H2 लिख दिया। अब देखिए, अब हाइड्रोजन बैलेंस करने पड़ेंगे ना, क्योंकि इस इक्वेशन में राइट साइड में कितने हाइड्रोजन है बेटा? 14 की मल्टीप्लाई 2 में करो 28, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा 28H+। क्या लिखना पड़ेगा इस साइड? 28H+ लिखना पड़ेगा। अब देख लो इस रिएक्शन को, दोनों तरफ क्रोमियम बैलेंस है, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस है, दोनों तरफ हाइड्रोजन भी बैलेंस है। क्लियर है? सारे एटम बैलेंस हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाली इक्वेशन में आ जाओ, देखो ध्यान से देखो, इधर देखो, यहाँ कितनी ऑक्सीजन है बेटा? 4। यहाँ कितनी ऑक्सीजन है बेटा? 4। यहाँ कितने कार्बन है? 2। यहाँ कितने कार्बन है? 2 है। तो इसमें तो सब कुछ बैलेंस है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला स्टेप क्या आता है बेटा? नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा, चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे बोलो? चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे। देखो अभी एक इक्वेशन है ना, तो सेकंड जब इक्वेशन आप पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए चार्ज को बैलेंस करते हैं। चार्ज बैलेंस की एक निंजा ट्रिक है, बिल्कुल सुपर हिट ट्रिक है बेटा, इसको ध्यान रखना। कैसे चार्ज को बैलेंस करते हैं, ध्यान रखना। जिस भी साइड पॉजिटिव चार्ज क्या हो बेटा, ज्यादा हो, उधर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना, ठीक है ना, आपका चार्ज बैलेंस हो जाएगा। ध्यान रखना, जिस साइड नेगेटिव चार्ज बेटा क्या हो, कम हो, उस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, चार्ज आपका बैलेंस हो जाएगा। इसे बोलते हैं निंजा टेक्निक, ठीक है। 6 सेकंड में आप जो है चार्ज को बैलेंस कर रहे होगे, ठीक है ना। जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, जितना ज्यादा हो उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, जिधर नेगेटिव चार्ज कम हो उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो चार्ज आपका बेटा बैलेंस हो जाएगा 6 सेकंड में, ठीक है। आइए देखिए,
करते हैं। इसी टेक्निक को हम ऊपर अप्लाई करते हैं। देखिए बेटा, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल प्यार के साथ में। आइए यहाँ देखिए, इस साइड में, इस वाली इक्वेशन में देखिए बेटा, फर्स्ट में लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है। देखो 28 तो होगा पॉजिटिव, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई है, ऊपर 2 नेगेटिव है, तो 4 होगा नेगेटिव। तो 28 में से आप क्या करेंगे बेटा, 4 को माइनस कर दो, तो इस साइड कितना पॉजिटिव बचा बेटा, 24 बचा। ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड बेटा कितना चार्ज है, 24 चार्ज है। कितना चार्ज है बोलो, 24 चार्ज है। क्लियर बात होगी ना। अब पॉजिटिव चार्ज है। राइट हैंड में देखिए, राइट हैंड में कितना पॉजिटिव है, यहाँ पर 3 है और 2 से मल्टीप्लाई 6 है बेटा। राइट हैंड में कितना, 6 पॉजिटिव है। तो अब मुझे ये बताइए बेटा, इधर 6 पॉजिटिव, इधर 24 है, तो जिधर जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव कम हो जाएगा बेटा। बताओ कितने करूं ऐड, जरा ध्यान से देखो, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं बेटा, 18। अगर मैं 24 में 18, 24 में से 18 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 6 बचेगा ना। बहुत बढ़िया। तो इधर 18 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए बेटा। तो देखो 24 में से 18 गए, कितने बचे बेटा, 6 पॉजिटिव बचा। अब दोनों तरफ बेटा 6 पॉजिटिव है, चार्ज बैलेंस हो गया है। सेकंड इक्वेशन बनाइए, देखो इधर कितना नेगेटिव है बेटा, 2 नेगेटिव, और इधर देखिए कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो मैंने बताया था ना, जिधर नेगेटिव चार्ज कम हो बेटा उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। कितने करने हैं, 2। ये होगी बात। तो चार्ज दोनों इक्वेशन में बैलेंस हो चुका है। ठीक है। आइए अब हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, कैंसिल होंगे। ठीक है ना। तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सेकंड वाली इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 से। कर दूं बेटा, 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको। देखो तो इधर भी 18 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अब देखिए 19 हो जाएंगे ना, तो यहां पर देखो 19 होने के बाद में जो, अब रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए एक बार फिर मैं लिख देता हूं। देखो इस रिएक्शन को, ये आ गया 2Cr2O7 - 2। ठीक है ना। अब इसको ऐड करके लिखना है, जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड लिखिए, 28H+। और बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 18 इलेक्ट्रॉन है। आगे रिएक्शन क्या है, ये 2Cr+3, और बेटा यहाँ पर आ गया 14H2O। तो पहली हाफ रिएक्शन ये है बेटा। और सेकंड वाली देखिए आपकी क्या है, C2O4 - 2, और यहाँ पर है आपकी 2CO2 प्लस, यहाँ पर हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो गए ना 9 से मल्टीप्लाई करने पे। तो अब एक बात देखिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ भी क्या होगा आपका, ध्यान से देखो, यहाँ क्या होगा, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो 9 यहाँ पर कुछ ना बेटा, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया। देखो इधर का इधर लिखिए, क्या आएगा बेटा यहाँ पर, 2Cr2O7 - 2 प्लस क्या आएगा, 9C2O4 - 2 प्लस क्या आएगा यहाँ पर, 28H+। ठीक है जी। अब इधर वाले लिखिए, क्या आएगा यहाँ पर, 2Cr+3 प्लस 18CO2 प्लस 14H2O। ये होगी बेटा बैलेंस आयनिक रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। लास्ट में इसको एक बार चेक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, देखो क्रोमियम के कितने यहाँ पर, 4। क्रोमियम के कितने यहाँ पर बेटा, 2 यहाँ पर हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर क्या बेटा, 2Cr आ गया है, और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है, ये हमने गलत लिख दिया ना यहाँ पर, ये 2 नहीं है बेटा, यहाँ पर है ना, 2 इधर ही आएगा। हाँ, ये यहाँ पर 2 नहीं है, ये आ गया यहाँ पर, ये 2 नहीं है बेटा। अब देखो बैलेंस हो गई रिएक्शन आपकी, इसे बोलते हैं बैलेंस आयनिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, ये बैलेंस आयनिक इक्वेशन है। दोनों तरफ आप चेक करके देखेंगे, दोनों तरफ आपके नंबर ऑफ एटम और बेटा चार्ज बैलेंस है इस रिएक्शन में। ठीक है। आओ सेकंड रिएक्शन को करते हैं। देखो बैलेंस नंबर 2 पाइए आप। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, एक रिएक्शन लिखता हूं मैं यहां पर आपको, MnO4, ये लिखा मैंने माइनस। ठीक है जी। और मैंने यहां पर लिखा बेटा आपका Cr2O7, Cr2O7 - 2 लिखा। ठीक है ना। और यहां पर लिखा मैंने आपका, सॉरी 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 बेटा, ये देखिए
आइए, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ MnO4 माइनस, प्लस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर Fe+2, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं Mn+2, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बेटा Fe+3, ठीक है ना। और रिएक्शन कैसे मीडियम में बोलो, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, तो आप इसको बैलेंस करिए। देखो जो तरीका आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, टू हाफ आयनिक इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है बोलो, टू हाफ आयनिक इक्वेशन लिखनी है। क्लियर है? चलो देखो, ये रिएक्शन तो बैलेंस होगी हमारी पहले वाली। सेकंड रिएक्शन को काम करिए, कॉपी और पेन लो, फटाफट बैलेंस करिए। आप देखो सबसे पहले टू हाफ आयनिक इक्वेशन आपको लिखनी है। तो देखो MnO4 से क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पर Mn+2 बन रहा है, ठीक है। आओ, उसके बाद में Fe से क्या बन रहा है, Fe+3। तो लिखिए यहाँ पर सबसे पहले जो भी आयनिक इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है ना, जो भी आयनिक इक्वेशन आपको गिवन है बेटा, उसकी टू हाफ आयनिक इक्वेशन बनाइए। तो उनमें से एक ऑक्सीडेशन होगी, दूसरी क्या होगी, रिडक्शन होगी। क्लियर है? आओ देखो ध्यान से देखते हैं। पहला काम हो गया बेटा, फर्स्ट काम हमारा निमट चुका है, टू हाफ आयनिक इक्वेशन हमने लिख दिए हैं। अब दूसरा काम क्या बताया था आपको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एटम को बैलेंस करिए। रिएक्शन कौन सी मीडियम है बेटा, एसिडिक मीडियम में, ध्यान रखना। तो मैंने क्या बताया था, एसिडिक मीडियम में जब भी हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो उसका मैंने एक अभी ट्रिक बताई थी आपको, है ना, उसे अप्लाई करेंगे। देखो जिधर ऑक्सीजन कम हो उधर वाटर ऐड कर दो, जिधर हाइड्रोजन कम हो उधर H+ ऐड कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी बेटा। देखिए पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एटम को बैलेंस करिए। Mn का 1 है, Mn का 1 है, कोई दिक्कत नहीं। Fe का 1 है, Fe का 1 है, तो बाकी एटम बैलेंस है। आगे देखिए ऑक्सीजन बैलेंस करिए। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है बेटा, 4, तो यहाँ पर 4 वाटर लिख दीजिए, ये होगा। इधर कितने हाइड्रोजन है बेटा, 8, इधर 8H+ लिख दीजिए। क्यों लिखा है 8H+, क्योंकि एसिडिक मीडियम में है। बहुत बढ़िया। इधर तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, बैलेंस है। दूसरा काम क्या बताया था आपको बेटा, चार्ज बैलेंस करिए। क्या करिए, चार्ज बैलेंस करना आपको। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखो। चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने बताया था बाय इलेक्ट्रॉन एडिंग मेथड। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, जिस साइड भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, जिस साइड में नेगेटिव चार्ज कम हो उस साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, बैलेंस हो जाएगी, मतलब रिएक्शन का चार्ज बैलेंस हो जाएगा बेटा। आइए देखो ध्यान से, कितना पॉजिटिव है इस साइड में, 8 पॉजिटिव, एक नेगेटिव है। तो 8 पॉजिटिव में से एक नेगेटिव गया, कितना बचा बेटा, इधर 7 पॉजिटिव है इस रिएक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। राइट हैंड में देखिए कितना है बेटा, 2 पॉजिटिव है। तो कितना ज़्यादा है इधर, 5, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब देखो इधर 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 कितना था आपका, 7 पॉजिटिव, 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन, 5 नेगेटिव गया, कितना बचा, 2 पॉजिटिव, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया। इधर देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा है बेटा, यहाँ पर एक पॉजिटिव ज़्यादा है, तो एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। तो आप जानते ही हैं देखो इस रिएक्शन, नीचे वाली ये रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन वाली, और ऊपर वाली क्या होगी आपकी, रिडक्शन वाली होगी। क्लियर है? क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और इधर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, लूज हो रहे हैं। अब चार्ज बैलेंस हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपको बोलो, तीसरे नंबर पर बेटा आपको करना है इलेक्ट्रॉन बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए क्या करना है आपको, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा आपके, कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ भी 5, यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ भी आ जाएगा बेटा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका टोटल इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दीजिए बेटा, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में आपको बैलेंस आयनिक इक्वेशन बनेगी। तो ऐड करिए, MnO4 नेगेटिव, प्लस क्या बचा यहाँ पर, 8H+ बचा यहाँ पर, और यहाँ बचा आपका 5Fe+2, ठीक है जी। आइए यहाँ क्या बचा आपका, Mn+2, और बेटा यहाँ क्या बचा आपका 4H2O, और प्लस क्या बचा यहाँ पर 5Fe+3। दैट इज बैलेंस आयनिक इक्वेशन, ठीक है ना। आप देख लीजिए इसको, बैलेंस है, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है बेटा। क्लियर है? चलो इक्वेशन नंबर थर्ड को हम बैलेंस करते हैं बेटा। इसी प्रकार जितनी भी ऊपर रिएक्शन मैंने आपको लिखी थी एग्जांपल में, उन सबको आप बैलेंस कर सकते हो। एक इक्वेशन और मैं आपको बैलेंस करके दे देता हूं बेटा यहाँ पर, ठीक है। चलो आइए बेटा देखो यहाँ पर, इसी प्रकार आप सारी इक्वेशन को बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखो MnO4 मैंने यहाँ पे लिखा है, और साथ में लिखा है यहाँ पर C2O4-2, ठीक है जी। और यहाँ पर है Mn+2, और यहाँ है CO2, ठीक है।
और रिएक्शन कौन से मीडियम में है बेटा? एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में बोलो? एसिडिक मीडियम में ये वाली आपकी रिएक्शन है जिसको आप बैलेंस करना है। तो कोई बात नहीं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको बैलेंस करना है आपको। चलो करते हैं बेटा। तो देखो MnO4 से क्या बन रहा है? ये बन रहा है बेटा। इससे क्या बन रहा है बेटा? ये बन रहा है। तो दो हाफ आयनिक इक्वेशन लिखिए फटाफट जल्दी से। अब तो आपको प्रैक्टिस होगी। तो ऊपर जितनी भी रिएक्शन है उन सबको बैलेंस करेंगे आप, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से सीखेंगे और आपने बातों को थोड़ा सा गेन किया होगा तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगली वीडियो में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बनाऊंगा जो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, ठीक है ना। इस मेथड की कमी एक है कि अगर रिएक्शन आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे दी तो उसको हमें पहले आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर किसी वजह से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई तो रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है। चलिए, और रिएक्शन अगर आयनिक फॉर्म में दी है तो फिर इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंस करिए, ठीक। आइए CO2। अब मैं बार बार जो है रिएक्शन को नहीं लिखूंगा बेटा, एक ही रिएक्शन में सारे काम कर देता हूँ। देखो पहला काम क्या बताया था? राइट टू हाफ आयनिक इक्वेशन लिख दी। उसके बाद में क्या करना है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एटम को बैलेंस करो। तो देखो Mn का एक है, Mn का एक का बैलेंस है। नीचे C के कितने? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कार्बन बैलेंस हो गए। अब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो जिधर ऑक्सीजन कम है उधर क्या ऐड करेंगे बेटा? वाटर ऐड करना है आपको। और जिधर हाइड्रोजन कम होंगे उधर क्या ऐड करना है आपको? H+। ये मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 4H2 लिख दीजिए पहली वाली इक्वेशन में। क्लियर है? आगे देखो, यहाँ पर कार्बन 2 ऑक्सीजन 4 है तो ये तो बैलेंस है। उसके बाद में आपको बताया था मैंने क्या बेटा? चार्ज बैलेंस करना। क्या बताया था? चार्ज बैलेंस करना। चलिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था? मैंने आपको बताया था चार्ज बैलेंस करने का बेटा, बोलो चार्ज कैसे बनते हैं? जिधर पॉजिटिव चार्ज कम हो उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, जिधर नेगेटिव चार्ज बेटा कम हो उस साइड में इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर देना। चार्ज आपका बैलेंस हो जाएगा सेकंडों में, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ कितना पॉजिटिव चार्ज है बेटा? 2 पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर? 2 पॉजिटिव है बेटा, ठीक है ना। क्लियर है? 2 पॉजिटिव है बेटा। तो क्या करें बोलो? इधर कितना नेगेटिव है? 1 नेगेटिव है। तो क्या करें बेटा? दोनों तरफ चार्ज क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। तो कैसे बैलेंस करेंगे हम बोलो चार्ज को? बताओ क्यों बेटा? चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे बेटा? उधर 1 नेगेटिव, उधर 2 नेगेटिव, कैसे बैलेंस करेंगे बोलो? चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे? इधर भी मैं क्या लिख दूं? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं। यहाँ पर जिधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उधर लिखेंगे ना 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव कैंसिल होगा, चार्ज इधर बचा ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना। ऐसा करेंगे? नहीं, 2 को ही लिखेंगे बेटा। एक इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा बेटा। चलिए देखो 1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं यहाँ पर, ये आ गया भाई। 2 पॉजिटिव में से क्या हुआ? 2 पॉजिटिव में से हमारे पास क्या आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो इधर भी क्या लिखेंगे? चार्ज के लिए हम करते हैं यहाँ पर बेटा क्या, चलो मैं इसको बेटा एक बार नीचे लिखता हूँ रिएक्शन को दोबारा से, है ना। यहाँ पर इसको लिखता हूँ, ये रे देखिए दोबारा से। MnO4 नेगेटिव है यहाँ पर, और इधर है हमारे पास में क्या है? Mn+2 है, ठीक है। आओ चलो इसको देखते हैं हम। आइए देखो बेटा, और यहाँ पर है C2O4-2 है। चलिए, और यहाँ पर है 2CO2 बेटा, ठीक है ना। ये था। अब चार्ज बैलेंस करना है हमें, देखो, ठीक है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने बताया था दोनों तरफ चार्ज क्या होना चाहिए बेटा? बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इधर कितना नेगेटिव है? 1। इधर कितना पॉजिटिव है? 2 पॉजिटिव है। तो अगर मैं इधर बेटा क्या करूं, यहाँ पहले देखो, यहाँ 2 नेगेटिव है, इधर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया बोलो? 2 नेगेटिव लिख दिया। क्या लिख दिया? 2 नेगेटिव। तो इधर भी 2 नेगेटिव, उधर भी 2 नेगेटिव। तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या होगी बेटा? सेकंड वाली इक्वेशन में क्या हो रहा है बोलो? सेकंड वाली इक्वेशन में हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? लूज हो रहे हैं। तो ये तो हो गया चार्ज बैलेंस इसमें। इधर देखिए बेटा, इधर 2 पॉजिटिव है, और इधर क्या है? इधर 1 नेगेटिव है। तो क्या करें हम? तो अगर मैं यहाँ पर 1
क्या कर दूं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं एक को। तो एक नेगेटिव और एक नेगेटिव क्या हो गए, दो नेगेटिव हो गए। कितना होगा बेटा, दो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है, दो नेगेटिव इधर है, दो पॉजिटिव इधर है, तो चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया बोलो, बैलेंस हो गया बेटा। क्लियर है ना, एक और एक क्या होगा, जुड़ गया यहाँ पर। आओ देखो, तो इधर दो नेगेटिव इधर दो पॉजिटिव, तो चार्ज क्या बराबर, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होना चाहिए, बराबर होना चाहिए चार्ज, बिल्कुल बराबर। ठीक है, आओ चलो चेक करते हैं। देखो जरा इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। आइए, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लो बेटा। किसको करना है, नहीं चार्ज बैलेंस करने का मतलब ये है, हाँ सॉरी सॉरी, हमने क्या किया, ओहो हो, मिस्टेक ये हो गई है हमसे। देखो बच्चों कि हमें चार्ज नहीं, पहले तो क्या करना है बेटा, हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एटम को बराबर करना है ना, करना है ना, वो करना था हमें। तो हमने वो करा नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, चार्ज से पहले बाकी एटम को बैलेंस करेंगे। तो कार्बन के टू है, कार्बन के टू लगा लिए यहाँ पर, एमएन तो बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इसलिए तो बैलेंस नहीं हो रहा था। तो देखो ऑक्सीजन जिधर कम है, रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में है, तो उधर लिखेंगे वाटर। क्या लिखेंगे बेटा, उधर उधर वाटर लिखा जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे लिखिए आप 4H2O। देखो मिस्टेक हो गई थी, है ना, हाँ 4H2O। अब हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, 8H+ लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 8H+। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या होगा, बैलेंस हो गया। चलिए आ गई ये। देखो नेक्स्ट देखो बेटा, अब क्या करना है आपको। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन देखो कितनी है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ तो सब कुछ बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों रिएक्शन में बाकी एटम भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब चार्ज बैलेंस करिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 8 पॉजिटिव में से एक नेगेटिव को करिए, कितना बचा यहाँ पर, बस 7 पॉजिटिव बचा। क्लियर है, इस साइड में कितना बेटा, 2 पॉजिटिव है। कितना पॉजिटिव ज़्यादा है, 5 पॉजिटिव ज़्यादा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करेंगे, बराबर हो गया। आगे देखिए यहाँ पर 2 नेगेटिव है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, दोनों तरफ नेगेटिव, बराबर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करिए। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सेकंड वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देना। देखो तो क्या बचेगा, ऊपर वाली रिएक्शन में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा। दोबारा से लिख लेते हैं इसको, 2MnO4 माइनस, प्लस का आएगा यहाँ पर 16H+ आएगा बेटा। और यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा। और आगे क्या होगा, यहाँ पर 2Mn+2 होगा, और साथ में होगा आपका 8H2O। ठीक है, अब सेकंड वाली इक्वेशन देखिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, किससे करनी है, 5 से। तो यहाँ हो जाएगा 5C2O4-2, और जी क्या होगा यहाँ पर 10CO2 और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया बेटा। अब देखिए ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब रिएक्शन को ऐड करके लिख दीजिए, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड, राइट वाले को राइट साइड। चलिए ये रिएक्शन होगी 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4-2, ठीक है ना, प्लस 16H+ बेटा। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर 2Mn+2, और यहाँ बचा आपको 10CO2 प्लस 8H2O। दैट इज बैलेंस आयनिक इक्वेशन बेटा, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ना हमारी, क्यों, क्योंकि हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करे बिना ही चार्ज को बैलेंस करने लगे थे। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए एक इक्वेशन और करा देता हूँ मैं आपको बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक रिएक्शन को करा देता हूँ मैं आपको। आइए MnO4 माइनस है, प्लस I माइनस है, ठीक है जी। और ये बेसिक मीडियम में बेटा, किस में है ये, बेसिक मीडियम में है। अब मैं बाकी जितनी मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी हैं उनको बैलेंस करना। अब मैं आपको रिएक्शन को बैलेंस कराता हूँ बेटा बेसिक मीडियम में। किस में कराता हूँ बोलो, बेसिक मीडियम में कराता हूँ बेटा। ठीक है, बेसिक मीडियम का मतलब OH माइनस अगर लिखा होगा, बिल्कुल बोल रहेंगे, एक ही रूल चेंज होगा केवल बेसिक मीडियम में। ठीक है, आओ बेटा चलो करते हैं। देखो ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास यहाँ पर क्या है बेटा, मेरे पास यहाँ पर है एक रिएक्शन है जिसको मैंने लिखा है MnO4 माइनस। बेसिक मीडियम में कर रहे हैं। अब एसिडिक मीडियम का मैंने आपको 2-3 इक्वेशन करा दी, काफ़ी है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करिए। MnO2 और प्लस मैंने यहाँ पे लिखा बेटा I2। ठीक है, कैसे मीडियम में बोलो रिएक्शन, बेसिक मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में। चलिए बस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका बदलेगा, बाकी सारा रूल क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा। तो देखो Mn इससे ये बन रहा है और इससे ये बन रहा है,
तो पहले राइट 2 हाफ आयनिक इक्वेशन। सबसे पहले 2 हाफ आयनिक इक्वेशन बनाइए। MnO4 माइनस, इससे क्या बन रहा है बेटा, MnO2 बन रहा है। सेकंड I माइनस, देखिए इससे क्या बन रहा है बेटा, I2 बन रहा है। पहला काम आपका खत्म हो गया है। दूसरा काम क्या करना है बेटा आपको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एटम को बैलेंस करिए। करते हैं, चलो सर। देखिए, और Mn का 1 है, Mn का 1 है, कोई दिक्कत नहीं। I का 1 है, I के 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया जी, बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। रिएक्शन कौन से मीडियम में, देखो एल्केलाइन मीडियम में। तो एल्केलाइन मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका क्या है, देखो जिस साइड ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एल्केलाइन मीडियम में लिखेंगे OH माइनस, जबकि एसिडिक मीडियम में क्या लिखते थे आप, बोलो H2O। ठीक है, दूसरी बात, अब जिस साइड हाइड्रोजन कम होंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा H2O, क्योंकि H प्लस तो नहीं लिख सकते, क्योंकि H प्लस का मतलब क्या होता है बेटा, एसिडिक मीडियम। क्लियर है, बस बाकी सब कुछ सेम है बेटा। आओ चलो अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पर, चलिए यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितनी है बेटा, 4। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। कितनी ऑक्सीजन कम है बेटा, कितनी ऑक्सीजन कम है यहाँ पर, यहाँ ऑक्सीजन कम है बेटा आपकी, बोलो कितनी कम है, बोलो कितनी कम है बेटा, 2 कम है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2OH माइनस। क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2OH माइनस, यानी कि OH लिख दिया यहाँ पर। क्लियर है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, H2O। हो गया, लो होगी बैलेंस, देखो ठीक है ना, क्लियर है। क्यों जी, इधर ऑक्सीजन 2 थी, 4 होगी यहाँ पर, और इधर भी कितना होगा, 4 होगा, यानी कि अभी और बैलेंस करना पड़ेगा आपको। अभी आपको और बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, देखो ऐसा क्या लिखे हैं हम कि ये बैलेंस हो जाए, 4 और 2 ये हो जाएगा 2। हाँ, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये प्लस लगाया, एक काम करते हैं हम यहाँ पर 4 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। बैलेंस करना पड़ेगा ना, ये तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा आपको, देखो है ना। तो अगर मैं यहाँ 4 लगा दूँ तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 6 होगी ना, हाइड्रोजन कितनी होगी, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लो 4 ये होगी। ठीक है ना, तो यानी कि ये नियम तो सही रहेगा ना बिल्कुल, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर OH ऐड करना है, लेकिन कितने OH ऐड करने हैं वो आपको अपने आप देखना पड़ेगा ना। और जिधर हाइड्रोजन कम है उधर क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर। ठीक है ना, फिर किसी नंबर से बैलेंस करके आप जो है हिट एंड ट्रायल से कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा काम। तो नीचे तो कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है। अगला अगला रूल क्या था बेटा, नेक्स्ट रूल होता है हमारा, क्या बोलो, नेक्स्ट रूल होता है, इस रिएक्शन को एक बार और लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, चलिए बेटा 2H2O हो गया। अब हम करेंगे देखो चार्ज बैलेंस। 2 रिएक्शन हम एल्केलाइन मीडियम में करेंगे और रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, यहाँ लिखा हमने 2I माइनस, और जी यहाँ लिखा हमने I2। चलो चार्ज बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। चलिए देखो, चार्ज बैलेंस करने का वही तरीका है। इधर कितना नेगेटिव है बेटा, इधर कितना नेगेटिव है, बोलो 1 नेगेटिव। इधर कितना नेगेटिव है बेटा, 4 नेगेटिव है। तो क्या बताया था मैंने चार्ज बैलेंस करने के लिए, जिधर नेगेटिव कम हो उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। जोड़ दीजिए, कितने जोड़ेंगे यहाँ पर, बोलो इधर जोड़ देंगे हम बेटा 3 इलेक्ट्रॉन। कितने जोड़ देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, क्योंकि 3 एक यहाँ पर 1 है तो 4 हो गया। क्लियर हो गया ना, 4 नेगेटिव इधर, 4 नेगेटिव इधर। क्लियर बात। इधर कितना नेगेटिव है बेटा, 2 नेगेटिव। तो इधर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव ऐड कर देंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, बैलेंस हो गया। क्लियर बात है, चलो बहुत बढ़िया बात बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैंसिल होंगे, तो हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो बेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में होगा 2MnO4 माइनस। क्लियर है, प्लस क्या बनेगा यहाँ पर 4H2O, प्लस क्या बनेगा बेटा यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। नेक्स्ट इधर क्या बनेगा 2MnO2 प्लस क्या बचेगा यहाँ पर 8OH माइनस। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6I माइनस। ठीक है ना, आगे क्या होगा यहाँ पर 3I2 प्लस क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। आओ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा आपके, कैंसिल हो गए। अब रिएक्शन को ऐड कर दीजिए। तो जब आप इस रिएक्शन को ऐड करोगे ना, तो ऐड करने के बाद में देखो क्या बनेगा, 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस 6I नेगेटिव। ठीक है जी,
आगे देखिए 2MnO4O2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस। देख लीजिए, ये है आपकी बैलेंस आयनिक इक्वेशन बेटा। क्लियर है? क्या ये बैलेंस आयनिक इक्वेशन है? चेक कर लीजिए, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम, चार्ज, ऑक्सीजन सब कुछ बैलेंस है बेटा इस रिएक्शन में। क्लियर है? चलो एक रिएक्शन और बैलेंस करा देता हूं मैं आपको लास्ट, इसी प्रकार से आप बाकी रिएक्शन को भी बैलेंस करेंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए ये लास्ट रिएक्शन है, देखो बैलेंस करना है एल्केलाइन मीडियम में बेटा। मान लो मेरे पास है Br2 प्लस OH माइनस, ऐसा लिखा होगा, ध्यान रखना ये वाला, और यहां बना हुआ है Br माइनस, और यहां पे बना हुआ है BrO3 माइनस, ये वाला। तो देखो OH माइनस लिखते ही आपको इंडिकेशन मिल गया कि रिएक्शन कैसे मीडियम में है, बेसिक मीडियम में। किसमें बोलो? बेसिक मीडियम में बेटा, ठीक है जी, बेसिक मीडियम में रिएक्शन है आपकी। क्लियर है? चलो बात करते हैं आगे, देखो तो बेसिक मीडियम का मतलब OH को नहीं लिखना आपको, ये तो लास्ट में आ जाएगा, OH से कोई मतलब है, हो सकता है इधर वाटर भी लिखा हो, तो उससे कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। हाँ चलिए, H प्लस लिखा हो इनिशियल में, वाटर लिखा हो, तो उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, देखो Br2 से क्या बन रहा है, Br बन रहा है, और Br2 से क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला था हमने, बोलो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो ये एक डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, ठीक है ना। चलो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो दो हाफ आयनिक इक्वेशन बनाइए, Br2 से ही क्या बनेगा आपका, बोलो Br माइनस बनेगा, ठीक है। और बेटा Br2 से ही क्या बनेगा यहाँ पे, बोलो यहाँ बन रहा है BrO3 माइनस, ठीक है ना। आइए चलो, तो यहाँ पर देखिए, चेक करो फटाफट क्या काम करना है आप जल्दी जल्दी से। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एटम को बराबर करना, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। दूसरा काम क्या बताया था, अब तो आपको देखो सारे रूल याद होने चाहिए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, रिएक्शन कौन सी मीडियम है, बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं, जिधर ऑक्सीजन कम होगा उस साइड में लिखना आपको OH माइनस, जिधर हाइड्रोजन आपके कम होंगे बेटा उधर लिखना है वाटर, ठीक है ना। और किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलो देखो पहली वाली इक्वेशन में तो कोई जरूरत नहीं है, सेकंड में देखिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बेटा, 6। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH। अब इधर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लिखा जाएगा, इधर बेटा वाटर लिखा जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बराबर कर लो। तो देखो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ लिखूँ वाटर के आगे, OH के आगे, कि दोनों तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर मैं यहाँ पर 6 लिख लेता हूँ, ठीक है ना, तो 6 लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 12। तो आप देखेंगे दोनों तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या होगी बेटा, बराबर हो गए। 6 और 6 कितने हो गए, 12 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बराबर हो गए। बहुत बढ़िया बात है। आप चार्ज बैलेंस करिए फटाफट, क्या करना है अब आपको, चार्ज बैलेंस करिए। तो चार्ज बैलेंस करने का तरीका क्या बताया था, जिधर नेगेटिव चार्ज कम हो उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, जिधर आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करने, तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा बेटा। चलिए देखते हैं, इधर देखिए कितना नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, रिडक्शन होगी। क्या होगी, रिडक्शन होगी, देख लो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बेसिस पे। इधर देखिए कितना नेगेटिव है, इधर 2 नेगेटिव है, इधर 12 नेगेटिव है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इधर कितने नेगेटिव है बेटा, इधर 12 नेगेटिव, इधर 2 नेगेटिव, तो नेगेटिव कितने कम है, यहाँ पर 10 नेगेटिव कम है, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दिए। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी बोलो, ऑक्सीडेशन। 10 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी। देखो चलिए अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लीजिए। ऊपर कितने बेटा, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऊपर वाली रिएक्शन में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, कितने से, 5 से कर दो बेटा। क्या कर दें इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आएगा, 5Br2 आएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ इक्वेशन को, प्लस क्या आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, और यहाँ पर आएगा 10Br माइनस आएगा। अब मैं नीचे वाली इक्वेशन को लिख देता हूँ बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। Br2 आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर, Br2 आएगा, प्लस क्या आएगा बेटा यहाँ पर, बोलो 12OH माइनस आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा बेटा, 2BrO3 आएगा माइनस, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, 6s2 आएगा। क्लियर है? और साथ में क्या आएगा बोलो यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या आएंगे बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसको ऐड कर लीजिए, 5Br2 और 1Br2 कितना होगा, 6Br2 होगा बेटा। कितना होगा, 6Br2 होगा, प्लस 12OH माइनस होगा यहाँ पर बेटा, ठीक है ना। आगे क्या होगा यहाँ पर, 2BrO3 माइनस होगा बेटा। नेक्स्ट क्या होगा, 10Br माइनस होगा बेटा। उसके बाद क्या होगा, 6s2 होगा।
दैट इज बैलेंस आयनिक इक्वेशन बेटा। बहुत बढ़िया इक्वेशन थी ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन थी बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, एक रिएक्शन और बैलेंस करा देता हूँ। ठीक है, वीडियो तो बड़ी हो गई है लेकिन क्या करें बेटा, एग्जाम्पल तो बताने पड़ेंगे ना सभी टाइप के। अब एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है, उनको सोल्व करिए। ठीक है ना, कोई डाउट आता है तो मेरे से डिस्कस करिए। ठीक है, चलो बेटा लास्ट इक्वेशन बैलेंस कर देता हूँ, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। देखो P प्लस ओ एच माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है ये। ठीक है, चलो बेटा ये एल्केलाइन मीडियम में है। देखो क्या बन रहा है यहाँ पर, PH3 बन रहा है और प्लस क्या बन रहा है यहाँ पर H2PO2 माइनस बन रहा है। ये भी एक डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। तो P सही तो ये बन रहा है और P सही क्या बन रहा है, ये बन रहा है बेटा। ठीक है ना, एक ही कंपाउंड एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। चलो तो देखो सबसे पहले राइट टू हाफ आयन इक्वेशन। तो P से क्या बन रहा है, PH3 फॉस्फीन गैस होती है। ठीक है ना, और P से क्या बन रहा है बेटा बोलो, H2PO2 बन रहा है। देखो आयनिक फॉर्म में है ही, लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ बेटा चार्ज है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये आयनिक फॉर्म में है। तो काम करिए, ये इक्वेशन भी कैसी है आपकी, एल्केलाइन मीडियम में, ये ध्यान रखना OH माइनस लिखा हुआ है ना, हाँ तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो अपने आप बाद में आ जाएगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एटम को बैलेंस करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी पी है बेटा, यहाँ भी पी है, एक ही है, यहाँ भी पी, दोनों तरफ पी बराबर है। अब हम करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। देखिए आइए बेटा करते हैं। देखिए इधर कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, इधर कुछ भी नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या बताया था, OH माइनस को लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पहले से है, तो इधर आप वाटर मत लिख देना, हाँ गलती मत कर देना। अब देखो बैलेंस कर लो, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो गया। लो क्लियर होगी बात। आओ बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लिखते हैं, H2O। और इधर अब ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड में क्या लिखेंगे, OH माइनस। ठीक है ना, अब दोनों तरफ बराबर करिए, क्या करें हम, क्या करें, मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ। लो 3 लगाते ही मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 6, ऑक्सीजन हो गए 3, तो यहाँ भी क्या लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा, बैलेंस। दोनों तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो गए बेटा, बैलेंस हो गए, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज करिए फटाफट, देखो चार्ज बैलेंस करो, करिए चार्ज को बैलेंस। अगर हम करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3 नेगेटिव, इधर कोई भी नेगेटिव नहीं, मैंने बताया था जिधर नेगेटिव कम होता है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगी, क्या होगी, रिडक्शन होगी। क्लियर है। आओ सेकंड वाली क्वेश्चन में देखिए, यहाँ एक नेगेटिव, यहाँ 2 नेगेटिव, जिधर नेगेटिव कम उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ो, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी बेटा। क्लियर, चार्ज बैलेंस होगा। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करिए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस का मतलब सेकंड वाली इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। तो 3 से 3 क्या हो जाएंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है ना, ध्यान रखना, डायरेक्ट ये कैंसिल हो गए। तो बस अब रिएक्शन को लिख लीजिए, क्या बचा, 3P और एक P कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4P प्लस यहाँ हो जाएगा बेटा 3H2O। ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलो ये 6OH है, ये 3OH है, तो ये 3OH भी कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा फिर 3OH माइनस बचेगा। ठीक है ना, हाँ ठीक है। आगे क्या बचा यहाँ पर, PH3 बचा बेटा, और साथ में बचा यहाँ पर 3H2PO2 माइनस। ये होगी आपकी बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, बहुत अच्छी डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन है ये। ठीक है, अब एक रिएक्शन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जो है आप करेंगे, आराम से इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं बेसिक मीडियम में भी आप। ठीक है ना, जैसे मैं आपको देता हूँ Br माइनस प्लस MnO4 माइनस, और बेटा यहाँ पर है BrO3 माइनस, और प्लस यहाँ पर है MnO2। ठीक है ना, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप बैलेंस करेंगे। ये भी आपकी कैसी रिएक्शन है बेटा, बेसिक मीडियम में। कैसी है, बेसिक मीडियम में। तो जो जो आपको रूल बताए हैं, जो स्टेप बताए हैं, उन्हीं स्टेप को फॉलो करके आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है बेटा। ठीक है ना, चलिए तो पढ़ते रहिए मेहनत करके बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, एक और दे देता हूँ, चलो होमवर्क आप देखिए, Br माइनस प्लस OH माइनस। ठीक है, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखिए, आइए ये देखिए Br2 प्लस OH, और यहाँ लिखा मैंने Br माइनस, और यहाँ लिखा BrO माइनस। इस रिएक्शन को भी बैलेंस करिए आप। ठीक है,
तो ये होगी हमारी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा, जो सबसे बेस्ट मेथड होता है बेटा। देखो रिडॉक्स रिएक्शन को अगर बैलेंस करना नहीं सीखोगे तो जो वीडियो आने वाली है बेटा, उसे बोलते हैं एन फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट, आप कैसे निकालोगे। तो ध्यान रखना ये बैलेंस करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ते रहिए मेहनत से, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसको जो है मुझे आप बता सकते हैं, मैं उसको सोल्व करा दूंगा बेटा, ठीक है।